चाय पी लीजिए माँ के। शंभू, मेरी कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है। लेकिन आपने कई बार कुछ खाया भी नहीं। शंभू, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना पीना। मैं आपके दर्द को अच्छी तरह समझ सकता हूँ माँ, लेकिन ये भी सच है कि जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। तुम यहाँ से जाओ शंभू। शंभू ठीक ही कह रहा है मैडम। बैठिए। वो ऐसी दुनिया है जहाँ से कभी कोई लौट कर नहीं आया। पूरा मान साहब के बिना ही जिंदगी जीने की आदत डालनी पड़ेगी मैडम। और अब कुछ खाओगी नहीं तो ये इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालोगे? हाँ मैडम, मैनेजर साहब ठीक तो कह रहे हैं। अब तो ये रोज आप दोनों ही मिलकर खाना है। आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। बताइए इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरे पति के कातिल का? मैडम, गोली नजदीक से चलाई गई है और गोली चलाने वाला कोई नजदीक का ही हो सकता है। वो आस्तीन का साहब कौन है ये तो हम ढूंढते ही रहेंगे। आप पर किसी पे शक? नहीं सर। उनकी किसी से दुश्मनी? उनका तो आज तक किसी से कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ? हाँ तो मैनेजर साहब आप बताइए, उनका किसी से कितनी संबंधित कोई लफड़ा हुआ हो तो? मेरी याद में तो नहीं सर। वो तो इतने शरीफ इंसान थे कि उनका कभी किसी से झगड़ा हो ही नहीं सकता था। कोई तो कारण है। इस झगड़े की सिर्फ 3 वजह हो सकती हैं: जल, जुर्म और जुल्म। कातिल कौन है ये तो हम पता लगा के रखेंगे। जब तक असली कातिल का पता न लग जाए, आप लोगों को हिदायत है, ये शहर तो क्या, ये घर भी नहीं छोड़ सकते, समझे? हेलो, कहिए वकील साहब, वो प्रॉपर्टी के कागज तैयार हुए कि नहीं? ये प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं हो सकती मैडम। पर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तुम्हारा पति मरा नहीं, जिंदा है। वकील साहब, ये क्या बात कर रहे हो आप? उनका देहांत हुआ तो पूरा 1 महीना बीत चुका है और आप कह रहे हो कि वो जिंदा है? देखिए वकील साहब, आपको जरूर कोई वहम हुआ है। अरे उनका अंतिम संस्कार तो खुद हमने अपने हाथों से किया है। क्या? ठीक है, आप क्या हुआ मैडम जी? अरे क्या हुआ है, उस वकील का दिमाग खराब हो गया है। कहते हैं कि मेरा पति जिंदा है और फिर देखना चाहते हो तो अभी मेरे घर आ जाओ। ये कैसे हो सकता है? ये मैं भी नहीं जानती, ये तो कभी चल के पता चलेगा। चलिए हम मिलते हैं।
संस्कार मैंने अपने हाथों से किया है। ये तुम क्या कह रही हो नेहा? कभी मेरी एक आहट से तुम मुझे पहचान लिया करती थी और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तब भी तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पति नहीं हो। तो फिर कौन हूँ मैं? कोई बहरूपिया जो मेरे पति की शादी हड़पने के लिए आया है। लेकिन कौन बोल के सुनो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, समझे तुम? क्या वो सही कह रही है कि तुम सच में मर चुके? हम भी जब तक केस तह तक पहुंच जाएंगे बेटा, हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इंस्पेक्टर से मिलके ऐसी गुत्थी उठाऊंगा पानी का पानी हो जाएगा। खाना लगा दो मैडम। नहीं शंभू, अभी कुछ लोग आने वाले हैं, उसके बाद। देखो शंभू, 12 बजी है, शायद कोई आए। ठीक है मैडम, आप बैठिए, मैं देखता हूँ। आइए। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी का इंतजार कर रही थी। मेरा या अपने उस पति का जो मरकर में जिंदा हो गया है? बैठिए इंस्पेक्टर साहब, सर आप ही बताइए। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे बुलाया है ताकि आप उस बहरूपिया को अपने साथ पकड़ कर ले जाएं। वो किसी भी वक्त यहाँ पे पहुँच सकता है। आने दो, आज फैसला हो ही जाएगा। अगर वो कोई फ्रॉड निकलता है तो मैं अदालत को ऐसी सजा दिलाऊंगा कि उसकी भी काम। लेकिन हम उसे झूठा साबित करेंगे कैसे? एक तरकीब तो है मेरे पास, उसके फिंगरप्रिंट और उसके सिग्नेचर। या कोई खास बात अपने पति के बारे में वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही जानती हो। हाँ, पहले इंस्पेक्टर साहब, वो हमेशा अपने बाएं हाथ से लिखते थे और हाँ, उनके बाएं कंधे पे काला तिल भी है। तो बस समझ लो, हो गया फैसला। किसी भी शख्स ने ये चारों चीजें कैसे भी दिखाई। बेल बजी है, शर्त ही है। शंभू, गेट खोल दे लाके। ठीक है मैडम, देखता हूँ। क्या हुआ शंभू, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आप तो बिल्कुल मेरे साहब जैसे हैं। साहब नहीं, मैं ही तुम्हारा साहब हूँ। हटो आगे से। तो मेरे लोग साहबों को कैसे जिंदा हो सकता है? एक साथ इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? और अगर यही सवाल मैं आपसे करूं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर बाबू, ये मेरा, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो तू नहीं आ। सर, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा पति नहीं है। नेहा, क्या हो गया तुम्हें? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गया, तुम मुझे ही भूल गई अपने पति को? क्योंकि मेरा पति मर चुका है और सर, उसके लाश का अंतिम संस्कार मैंने खुद अपने हाथों से किया है। हाँ मिस्टर, मैडम ठीक कह रही हैं। उस लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए हमने भेजा था। तो फिर मैं कौन हूँ? इसका कोई भूत? इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। मैडम, तुम अपने पति को कोई ऐसी निशानी बताओ जो सिर्फ तुम और सिर्फ तुम ही जानती थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, क्यों नहीं? अगर ये मेरे पति होने का दावा करते हैं ना, तो इसे जानते करने में वो 3 होना चाहिए। हवलदार, जरा चेक करो। चिंता है साहब।
अब तो तसल्ली हो गई इंस्पेक्टर साहब। या फिर तुम्हारी जिस्म की भी कोई निशानी बताऊं? छाती पर 2 काले तिल, पीठ पर चोट के निशान। बस हो गया फैसला। मैनेजर साहब फाइल देना जरा। लीजिए वकील साहब। हाँ मान साहब, एक काम करो, आप इस फाइल पर साइन कर दीजिए ताकि आपके मृत्यु प्रमाण पत्र को कैंसिल करा दिया जाए। वकील साहब, इनका अंगूठा भी लगवा लो ताकि फिंगरप्रिंट ले सके, मैच कर सके। हाँ भी हाँ, अंगूठा भी लगा दो। बस अब तो हुई तसल्ली। अगर तुम असली हो तो वो कौन थे जो पहले वो दी थी? हाँ हाँ बताओ। अब ये सब पता करना तो आपका काम है इंस्पेक्टर साहब। इसका तो हम पता लगा ही नहीं मिस्टर, लेकिन मेरा नाम राज पालीवाल है और राज पालीवाल से कोई भी राज छूट नहीं सकता। चलो वकील साहब, चलो। मैनेजर साहब, अब आप भी जाइए। और हाँ, कल मॉर्निंग में अकाउंट की फाइल लेके आना। मैं भी देखना चाहता हूँ मेरे पीछे तो कितनी जाती है। जी सर। अंदर जाता हूँ। शंभू, जी साहब। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। मेरे लिए एक कप चाय पहुंचा देना। ठीक है। देखा शंभू, मेरे नकली पति ये भी भूल गए कि वो हमेशा कॉफी पीते हैं, चाय नहीं। हाँ मैडम, वो तो हमेशा कॉफी मांगते थे, पता नहीं आज चाय मांग रहे हैं। क्योंकि वो तुम्हारे साथ है ही नहीं। मैडम ये है कौन? इस बात का पता तो मैं लगा के रखी, चाहे कुछ भी हो। तुम अभी जाओ। ठीक है। शंभू, संभल के। शंभू, तुम्हें पता था हमसे बाहर जा रहा है, तो तुमने अभी तक हाथ पर क्यों नहीं रेडी करा? वकील साहब ने मना किया। साहब ने? वो कौन होते मना करने वाले? हाँ? इस घर का मालिक। मैंने मना किया था शंभू को नाश्ता बनाने के लिए। वो क्यों? आज से चाय, पानी, नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ तुम बनाओगी। शंभू, जाओ। आज से पहले मैंने कभी कुछ बनाया है जो मैं अब बनाऊंगी? इस घर में रहना है तो जो मैं कहूँगा तुम्हें करना ही होगा। तुम कौन होते हो मुझे इस घर से निकालने वाले? तुम्हारा पति। और कौन? मेरा पति मर चुका है और अभी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं हूँ, मैं, समझे? मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं। ये बात अभी साबित नहीं हुई है। एक बार फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद मैंने भी तुम्हें जेल की चक्की ना पिसवाई तो मेरा नाम बदल दूंगी। फिंगरप्रिंट्स बदला नहीं करते बेवकूफ औरत। मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। यकीन नहीं आता तो पूछो अपने इंस्पेक्टर से। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं अभी बता दूंगी।
हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ जी, वो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई क्या? मैडम, आपके पति के फिंगरप्रिंट मैच हो गए हैं और जिसे आप नकली साबित कर रहे थे वो आपका असली पति है। क्या? जी। ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो। क्योंकि मेरे पति मर चुके हैं और मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। तो मेरे पति नहीं हूँ और ये बात करके रहूंगी। You understand? I understand, but you don't understand. मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे नकली साबित करो। देखता हूँ कैसे करती हो। गुड इवनिंग वकील साहब। गुड इवनिंग। बड़ी देर कर दी आने। चलो रास्ते में ही बात करते हैं, बहुत का टाइम हो गया। नहीं वकील साहब, मुझे आपसे अकेले में पर्सनल बात करनी है, इसीलिए मैं आपके घर आई हूँ। चलो बैठो। कहो क्या बात है? आपने तो कहा था इंस्पेक्टर साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त है, तो फिर उन्होंने झूठ क्यों कहा कि फिंगरप्रिंट मैच हो गए हैं? फिंगरप्रिंट रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती मैडम। कितने में दिखे हो तुम लोग? तुम हम पर गलत इल्जाम लगा रही हो। ये तो पूरे 50,000 और चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। चाहती क्या हो? वही जो सच है। तुम्हारी नजर में सच क्या है? यही कि वो मेरा पति नहीं है। लेकिन सारे सबूत तो उसी के पक्ष में है। फिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो तुम्हारा पति नहीं है? क्योंकि मैंने उसे अपने मेरा मतलब है कि मैंने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? फिर वो जिंदा कैसे हो गया? ये सब मैं नहीं जानती वकील साहब। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो जरूर कोई मेरे पति का हमशक्ल है। बस आप कुछ ऐसा करो कि वो अपने आप ही उसे डर के भाग जाए। आप चिंता ना करें मैडम, हम भी ऐसी चाल चलेंगे, सांप भी मर जाए और लाठ भी मर जाए। ठीक है वकील साहब। गुड इवनिंग मान साहब। गुड इवनिंग, प्लीज डाउन। ये लीजिए आपने अकाउंट की फाइल में मदद। अब तक का सारा हिसाब सही है ना? बिल्कुल हाई-फाई का सर। मैनेजर साहब, अब एक काम करो, अब तुम भी अपनी नौकरी का कोई और इंतजाम करो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं सही कह रहा हूँ। बाकी लेबर्स को भी बोल दो, वो भी 3 महीने के अंदर अंदर अपना इंतजाम कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी मैं फैक्ट्री बेचने वाला हूँ। ठीक है सर। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब कौन है फैक्ट्री बेचने वाले? इस घर का असली मालिक, यहाँ की हर चीज को मेरा पूरा हाथ है। और हाँ, तुम भी अपना और का इंतजाम कर लो, उसके बाद मैं घर भी बेचने वाला हूँ। तुम ऐसा नहीं करोगे। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा तुम्हें। अगर तुम सीधी तरह से यहाँ से नहीं गए ना, तो मैं तुम्हें भी वहीं पे पहुंचा दूंगी जहाँ पे मैंने अपने पति को बचाया है। मैं जिंदा हूँ और ये बात कानूनी मान चुका है। तुम मेरे पति नहीं हो, नहीं हो मेरे पति। मेरे पति मर चुका है। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैं जिंदा हूँ। तुम जिंदा हो, लेकिन वो मर चुका है। तुम इतने यकीन के साथ ये बात कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैंने उसे अपने हाथों से मारा है। You just name. तुम बताते क्यों नहीं इसको सब कुछ? हाँ, हम दोनों ने मिलकर तो उसे मौत के घाट उतारा था। और हम ये सब दुनिया को बताने के लिए तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। समझे तुम? शक तो मुझे तुम्हारे पर पहले से ही था,
लेकिन सच्चाई मैं तुम्हारे मुंह से बुलवाना चाहता था। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जिसे तुमने मारा वो तुम्हारे पति का दूल्हा भाई था, जिसकी शक्ल उससे मिलती जुलती थी। अब तुम मुझे साफ अब बर्दाश्त नहीं होता मेरी जान। कब तक यूं ही चिट कर मिलते रहेंगे? तुम चिंता मत करो जिसमें, बस एक बार ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाने दो, फिर ये रास्ते का घाटा मैं हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगी। हटाना ही होगा। हाँ। जी तो चाहा कि मैं इन दोनों को हेलो, कोई है? कोई है? कोई है? अरे तो वापस आ गए। एक तो कर रही हो हमारा बोली। अरे मतलब हमारे रास्ते का कांटा सदा के लिए रह गया। अरे पहले उसकी लाश को तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। हाँ चलो। और इस तरह हमने उसे मारकर उसकी लाश को जंगलों में फेंक दिया। गुनाह कितना ही छुपे किया जाए, लेकिन एक ना एक दिन उसके गुनाहों की जंजीर बनकर उसके सामने आ ही जाता है। कैसे मार तुम्हारे सामने आ गई। मैं वकील को तलाक के कागज तैयार करने के लिए फोन करने वाला, तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी तो मौत हो चुकी है। मैं तभी समझ गया कि इन दोनों ने मेरे भाई को मार डाला। तभी मैंने वकील के साथ मिलकर सिर्फ ये प्लान बनाया। और तुम दोनों उसमें उलझ गए। तुमने क्या समझा तुम फोन करके बच जाओगे? परिवार की नजरों से आज तक कोई नहीं बच पाया। अब चलो जेल के वक्त आना।